हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई जो है कि 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल भी 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 9 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच है। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन का है। गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ हमें 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। गले की शेप हमने दे दिया है। इसके बाद तिरछा में इस तरीके से हमें नीचे की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। बीच से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी बन जाएगा इजीली। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की मार्जिन लेते हुए। सिलाई को हमें नीचे की तरफ भी लगा लेना है। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेना है। कॉर्नर को किसी भी नोकीली चीज से अच्छे से हमें बाहर कर लेना है। गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे। यहाँ पे एक पार्ट को हमने तैयार कर लिया। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी बना के तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। अब जो गले का हिस्सा था उसे लेंगे, उससे 2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है चौड़ाई में ये 1.5 इंच का है। दोनों तरफ से बीच से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बीच से एक फोल्ड और लगा लेना है। इसके ऊपर से स्टिच लगा लेना है। पतली पट्टी हमें तैयार कर लेना है इस कपड़े से। पट्टी को हमने लंबाई में 8 इंच पे कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1.5 इंच का है। अब जो पट्टी हमने तैयार किया हुआ था उसके ऊपर इस तरीके से डिजाइन को रखते हुए स्टिच लगा लेंगे।
इसके ऊपर अब हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। लेस यहाँ पे हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे। ब्लाउज के ऊपर भी हम लेस को लगा लेंगे। लेस यहाँ पे मैं पतली वाली ही यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इससे चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमें नीचे की तरफ से भी स्टिच लगाते हुए निकालना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट में भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ये हमने पतली पट्टी तैयार करी हुई थी। अब इसे बीच में इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इसी के ऊपर दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरीके से रखेंगे। इसे भी यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे जो सिलाई है वो मैं मशीन से ही लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सुई धागे से इसे अच्छे से टक करना हो तो कर सकती हैं। बीच में यहाँ पे मैं फैंसी वाले बटन लगा लूँगी सुई धागे की मदद से। यहाँ पे मैंने फैंसी वाली बटन लगा करके कंप्लीट कर लिया है सुई धागे की मदद से। जो अब हमने डिजाइन बना के रखा हुआ था उसे यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेना है। दोनों तरफ यहाँ पे हमने नीचे की तरफ निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं लटकन लगा लूँगी। लटकन हमने पहले ही तैयार कर लिया है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी डिजाइन वाला लटकन बना सकती हैं। डोरी को यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी डोरी को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। डोरी यहाँ पे हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बीच में इस तरीके से बांध भी लिया है लटकन को। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।